नमस्कार। बाजार आज और कल में आपका स्वागत है। इस शो में बाजार में आज का पूरा एक्शन, साथ ही कल के लिए स्ट्रैटेजी और शेयरों में कमाई के शानदार मौके। आपके साथ मैं हूं दीपक डोभाल। आप हमें शेयरों से जुड़े सवाल व्हाट्सएप कर सकते हैं 9582222266। ये हमारा नंबर, इस पर व्हाट्सएप करें। और इसके अलावा आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप हमें फेसबुक पर @ZBusiness ऑनलाइन और हमारा जो ट्विटर हैंडल है @ZBusiness पर अपने सवाल भेज सकते हैं। और हाँ, हैशटैग बाजार आज और कल लिखना न भूलें। और मेरे साथ कल के लिए आपकी तैयारी कराने के लिए हमेशा की तरह ZBusiness के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी हैं। इसके अलावा मेरे साथ एक और खास मेहमान हैं मोतीलाल ओसवाल के चंदन तापड़िया साहब। चंदन जी, बहुत बहुत स्वागत। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं आज बाजार में कैसा कारोबार रहा, इसका एक झलक आपको सबसे पहले दे दें तो लगातार तीसरे कारोबारी सत्र में शेयर बाजार गिरावट के साथ बंद हुआ है। आज सेंसेक्स 241 अंकों की गिरावट के साथ 60,826 पर और निफ्टी 71 अंकों की गिरावट के साथ 18,127 के स्तर पर बंद हुआ है। आज की गिरावट में ऑटो, मेटल्स, PSU बैंक और रियल्टी इंडेक्स का बड़ा योगदान रहा। और अब रुक करेंगे आज के बाजार पर एडिटर स्टेक का। आखिर अच्छे ग्लोबल संकेतों के बावजूद क्यों दिखी बाजार में भारी बिकवाली, बता रहे हैं ZBusiness के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह। वायदा कारोबार के हफ्ते की एक्सपायरी के दिन भारतीय बाजारों में आज दिखा फिर से बेहद दबाव। और आज का दबाव थोड़ा ज़्यादा परेशान करने वाला था, वो इसलिए कि दुनिया भर के बाजारों से संकेत काफ़ी बेहतर थे। कल देर रात अमेरिका में 525 अंकों की तेजी डाउ में दिखी और सुबह से डाउ फ्यूचर्स हरे निशान में थे, 50-75 पॉइंट ऊपर। लेकिन उसके बावजूद भारतीय बाजार मजबूत खुलने के बाद ऊपर टिक नहीं पाए। 18,300 के आसपास पहुंचने के बाद बाजारों में बिकवाली का दबाव वहां से शुरू होता दिखा। बैंक निफ्टी ऊपर में 42,900 के आसपास तक भी पहुंचा। लेकिन दिन ढलते ढलते जैसे जैसे हम आगे बढ़े, बाजारों में उतार चढ़ाव और प्रॉफिट बुकिंग दोनों ही हावी होती दिखी। वॉलेटिलिटी आज काफ़ी बढ़ती हुई नजर आई और फाइनली दिन के निचले स्तरों की तरफ जाकर बाजार बंद होते दिखे। 18,100 के नीचे निफ्टी गया भी, लेकिन बंद होते होते इसे होल्ड कर पाया और बैंक निफ्टी लगभग 42,400 के आसपास नुकसान के साथ ही बंद हुआ। तो एक तरह से कह सकते हैं कि आज वीकली एक्सपायरी का भी प्रेशर था। थोड़ी ट्रेडर्स की तरफ से कोविड को लेकर जो चिंताएं बन रही है वो उन्हें पोजीशंस कम करने पर मजबूर कर रही है। तो ये सारे कारण थे जिनकी वजह से भारतीय बाजार थोड़े ढीले होते हुए दिखे। आज फिर से ब्रॉडर मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग और बिकवाली का माहौल था। तो ओवरऑल कह सकते हैं कि ये वीकली एक्सपायरी दबाव वाली रही और बाजार ओवरसोल्ड होने के बावजूद बीच बीच में छोटी रिकवरी दिखाने के बाद ज़्यादा टिक नहीं पाए और लगातार प्रेशर में रहे। अब देखना यह है कि आगे किस तरह के संकेत मिलते हैं। लेकिन कुल मिलाकर लगातार दूसरे दिन भारतीय बाजार आज नुकसान के साथ बंद होते नजर आए। और आगे बढ़ने से पहले देख लेते हैं गुरुवार को संस्थागत निवेशकों ने कितनी खरीदारी की या फिर बिकवाली की है। FIIs और DIs का डेटा आपको दिखाते हैं। FIIs यानी कि विदेशी संस्थागत निवेशकों ने कैश मार्केट में करीब 929 करोड़ रुपए की खरीदारी की है और DIs यानी कि घरेलू संस्थागत निवेशकों ने करीब 2,207 करोड़ रुपए की बिकवाली की खरीदारी की है, माफ कीजिएगा, 2,207 करोड़ की। तो DIs और FIIs दोनों ने आज खरीदारी की है। और हमारे साथ जैसा हमने आपको बताया खास मेहमान मोतीलाल ओसवाल के चंदन तापड़िया जी हैं। तापड़िया जी, बहुत बहुत स्वागत एक बार फिर से। उनसे हम पोजिशनल और लॉन्ग टर्म का ब्यौरा तो लेंगे ही, उनकी पसंद भी पूछेंगे। लेकिन सबसे पहले आज के बाजार पर आपका विश्लेषण क्या है? हम देख रहे हैं कि FIIs, DIs दोनों ने खरीदारी की लेकिन दबाव फिर भी नजर आया। कैसे विश्लेषित करेंगे इस स्थिति को? जी देखिए, सबसे पहले तो देखिए बाजार लगातार पिछले 6 दिनों से लोअर लोज बना रहा है, यानी हर दिन के नीचे अगला दिन बाजार जाता है। कल का लो जैसा कि 18,162 था, आज वापस नई लो बनाए 18,068 है। तो ऐसा सीक्वेंस लगातार 6 दिनों से चल रहा है। उसके साथ में आप देखोगे आज के दिन इंडिया विक्स है, उसने स्पाइक देखा और एक बार के लिए 16 के लेवल तक गई। हालांकि ओवरऑल ऊपर के लेवल से गिरावट हुई इंडिया विक्स में, बट 16 की विक्स है, इसके लिए थोड़े से यहाँ पे उठापटक हो रहे हैं। बाजार ने आज काफी दिनों के बाद में 50 दिन का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज तोड़ा है। बट अच्छी बात यह है कि 18,070, 18,088 के लेवल को इसने रेस्पेक्ट दिया है। वो इस पूरे मूवमेंट का लगभग 38.2% रिट्रेसमेंट है। तो
बाजार में थोड़ी मुनाफा वसूली का दबाव तो ऊपर से है ही, बट कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि डाउन साइड भी केप्ट होते हुए नजर आएंगे। तो फिलहाल तो मंदी की तरफ समीकरण रहेगा, जिस हिसाब से लोअर हाइज बन रहे हैं। तो हमारा ऐसा मानना है ओवरऑल कि निफ्टी की जो ब्रॉडर रेंज है वो कहीं ना कहीं 17,950 से लेके 18,350 के बीच में रहेगी, और इस रेंज में आपको सेल ऑन बाउंस की रणनीति बना सकते हैं जब तक 18,350 के ऊपर मार्केट नहीं जाता है। याद रखिए 18,350 पार करके 18,442 निकल जाता है तो फिर आप मंदी भूल के न्यू हाई की तरफ चले जाइए, बट जब तक 18,350 नहीं निकालता है बाजार में बाउंस पर बिकवाली आती हुई नजर आएगी। तो इस तरह से आपको बाजार में अपनी रणनीति बनानी चाहिए। डीआईएस एफआईएस दोनों में खींचातानी हो रही है, एफआईएस का लॉन्ग शॉर्ट रेशियो घटा है, बट कंसर्न ये है कि वोलेटिलिटी बढ़ रही है और ग्लोबल बाजारों के साथ साथ कोविड की जो खबरें आ रही है उससे बाजार में थोड़ी सी चिंता है और फियर का माहौल प्राइस सेटअप के हिसाब से हल्का सा बना हुआ है। ऑल राइट, और ऐसे माहौल में पोजिशनल और लॉन्ग टर्म दोनों नजरिए से अपनी फेवरेट पिक बता दें चंदन जी। बिल्कुल, देखिए सबसे पहले पोजिशनल की बात करें तो मैं यहाँ पे फोकस करूंगा अपोलो हॉस्पिटल पे। आप देखो कि हॉस्पिटल और फार्मा काउंटर काफी दिनों के करेक्शन और कंसोलिडेशन के बाद में चलना स्टार्ट हुआ है, और अपोलो हॉस्पिटल एक काउंटर है जहां पे मेजर ट्रेंड पॉजिटिव था, बट पिछले लगभग 2-3 वीक में यहाँ पे मुनाफा वसूली देखने को मिली। 3 दिन पहले इस स्टॉक ने लगभग 4520 के आसपास का बेस बनाया। इंपॉर्टेंटली कल के दिन काफी बड़ी तेजी मिली और आज भी उस तेजी के ऊपर होल्ड करता हुआ नजर आया। तो मेजर ट्रेंड तो यहाँ पे पॉजिटिव है, और उसके बाद में जो पिछले कुछ दिनों का डिप बना है वो वापस एक बेटर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बना रहा है। इसके लिए पोजिशनल बेसिस पे अपोलो हॉस्पिटल पे खरीदारी की सलाह रखेंगे। 4,550 का यहाँ पे सपोर्ट रहेगा, कहीं ना कहीं 5200 से 5300 तक के टारगेट आपको इस डिफेंसिव हॉस्पिटल फार्मा रिलेटेड काउंटर में मिलने चाहिए। अब आप लॉन्ग टर्म की बात करें तो लॉन्ग टर्म में हमारा ऐसा मानना है कि ऑटो काउंटर यहाँ पे परफॉर्म करते हुए नजर आएंगे। हालांकि निफ्टी ऑटो की बात करें तो पिछले कुछ दिनों से यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेशन देखने को मिला है या थोड़ी सा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला है, बट उसके बावजूद भी इस साल निफ्टी ऑटो ने 15% की बढ़त अभी भी कायम रखे हुए हैं। तो ऑटो का मेजर ट्रेंड पॉजिटिव है, ऊपरी स्तरों से जो गिरावट आई है वो एक खरीदारी का मौका है। तो इसके लिए हम टीवीएस मोटर पे फोकस करेंगे। आप देखोगे टीवीएस मोटर ने यदि इन 2 महीनों को छोड़े तो उससे पहले ताबड़तोड़ तेजी की थी। मार्च में लगभग 515 से लेके आप अक्टूबर एंड तक 1175 तक के लेवल यहाँ पे देखिए, और उसके बाद में अभी लगभग पिछले 5-6 वीक से कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है। बट हमारा ऐसा मानना है कहीं ना कहीं 1,000 रुपए पे बेस बना रहा है, मल्टीपल टाइम इस लेवल को आसपास आके टर्न हो रहा है। फॉलोअप नहीं है, मोमेंटम नहीं है, क्योंकि बाजार नहीं संभल रहा है, बट फिर भी ये काउंटर में स्ट्रेंथ है। हमारे ऐसा मानना है कि 1,000 के आसपास मेजर सपोर्ट रहेगा, तो 970 के सपोर्ट से टीवीएस मोटर पे खरीदारी की सलाह रखेंगे। कहीं ना कहीं आपको 1150 तक के टारगेट इस काउंटर में लॉन्ग टर्म के हिसाब से बनने चाहिए। चलिए, तो चंदन तापड़िया जी की राय, अपोलो हॉस्पिटल पोजिशनल के लिहाज से देखें, स्टॉप लॉस लगाना है आपको 4,550 का, टारगेट दिया है 5300 का चंदन तापड़िया जी ने पोजिशनल नज़रिए से, और लॉन्ग टर्म में टीवीएस मोटर्स है चंदन जी की चॉइस, 1150 का टारगेट, स्टॉप लॉस लगाना है आपको 970 रुपए का। चलिए, और अब कुछ दर्शकों के सवाल भी ले लेते हैं, और हम उन्हीं शेयरों को लेने की कोशिश करते हैं जिनमें कल भी एक्शन दिख सकता है, लेकिन कुछ दर्शकों के सवाल फटाफट से ले लेते हैं जो हमारे सोशल मीडिया पेजेस और एसएमएस या व्हाट्सएप के जरिए हम तक पहुंचे। व्हाट्सएप से एक सवाल हमारे पास आया है आगरा से, जयराम शर्मा जी का सवाल है, चंदन जी, बजाज फिनसर्व इनके पास हैं, 150 के करीब शेयर हैं और 1650 का भाव इनके पास है, क्या करना चाहिए जयराम शर्मा जी को? देखिए शर्मा जी, देखिए बजाज फिनेंस और बजाज फिनसर्व पिछले कुछ दिनों से यहाँ पे परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। मैं बजाज फिनसर्व की बात करूं तो लगभग पिछले 5-6 वीक की बात करें तो ऊपर में लगभग 1800 तक के लेवल बने और अभी 1550 के आसपास है। लगभग 250 रुपए की गिरावट ऊपरी स्तरों के देखने को मिली है। मेजर ट्रेंड जरूर पॉजिटिव, बट शॉर्ट टर्म ट्रेंड थोड़े से प्रेशर में। यदि आप यहाँ पे शॉर्ट टर्म ट्रेडर है या इंट्राडे ट्रेडर या स्विंग ट्रेडर है तब तो पोजीशन को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इमीडिएट बेसिस पे डेली चार्ट पे लोअर टॉप लोअर बॉटम की सीक्वेंस बन रही है। बट यस, यदि आप पोजिशनल ट्रेडर है और इन्वेस्टमेंट को थोड़ा सा भी गिरावट आता है आप थामे में रख सकते हो, तो मेरे हिसाब से आपको लगभग 1470 तक के लेवल देखने को मिलेंगे। 1470 से 1490 एक ऐसा जोन है, वहां पे आके ये बजाज फिनसर्व अपना बॉटम बनाता हुआ नजर आएगा और फिर वहां से लगभग 1700 1750 तक की रैली बननी चाहिए। तो ओवरऑल जिनके पास है वो ये ध्यान रखे, और जिनको नया लेना है वो भी इन लेवल्स को ध्यान रखे, यहाँ पे ट्रेडिंग या फिर पोजिशनल स्विंग मूवमेंट का बेनिफिट ले सकते हैं।
चलिए, अब अगला जो हमारे पास सवाल है वो जुड़ा हुआ है एसबीआई से। डॉक्टर सार्थक कुमार मोहंती जी राजकोट से हमें भेज रहे हैं। एसबीआई के 500 शेयर हैं और भाव चंदन जी इनके पास है 412 का। अब क्या करना चाहिए इन्हें? जी देखिए, बिल्कुल मोहंती जी, और राजकोट की बात करें तो काफ़ी अच्छा स्टॉक्स आपने लिया है। और एसबीआई एक मेजर स्टॉक रहा है जहाँ पे बड़ी तेज़ी देखने को मिली इस साल में। पिछले साल भी काफ़ी तेज़ी का दमखम देखने को मिला। इस साल भी आप देखोगे तो लगभग यहाँ पे 27-28% की तेज़ी देखने को मिली है। ज़रूर पिछले 4-5 दिन में ऊपरी स्तरों से करेक्शन हुआ है, बट मेजर ट्रेंड इसका पॉजिटिव है। इसका जो लाइफ टाइम हाई है वो लगभग 629 के आसपास है, और ये वही लेवल है जो 5 दिन पहले बनाया था। तो ज़रूर 5-6 दिनों में 629 से लेके आपको 590 तक का डिक्लाइन दिखा, बट ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव और उनकी बाइंग पहले से काफ़ी नीचे लेवल की है। तो मेरे हिसाब से आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। एसबीआई वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट काउंटर है। हमारा ऐसा मानना है कि इस काउंटर का जो मेजर सपोर्ट है वो कहीं न कहीं 560-65 के आसपास रहेगा, और फिर धीरे-धीरे आपको 650-700 तक के लेवल पोजिशनल बेसिस पे देखने को मिलेंगे। तो बाजार के कंसर्न की वजह से थोड़ा-सा डिक्लाइन या थोड़ा-सा पॉज़ बना है, बट ओवरऑल सेटअप यहाँ पे पोजिशनल बेसिस पे अच्छा है। आपकी अच्छे लेवल पे खरीदारी है, इसलिए इसको आप होल्ड करके वापस नए मूवमेंट को लिए ध्यान रख सकते हो आने वाले 2 से 4 महीने के अंदर के। चलिए, तो थोड़ा पोजिशनल नजरिया, थोड़ा लंबा नजरिया आपको 2 से 4 महीने का रखना है। हो सकता है आपको 700 के स्तर भी देखने को मिले इस काउंटर पर। तो एसबीआई पर फिलहाल बने रहने की सलाह है चंदन जी की। आगे अगला सवाल जिगीश ओझा साहब का है। अहमदाबाद से इन्होंने सवाल भेजा है। पीटीसी इंडिया 2000 शेयर हैं इनके और भाव इनके पास है 57 रुपए का। जिगीश जी को क्या करना चाहिए चंदन जी? जी, ओझा जी, देखिए आपने यहाँ पे पीटीसी के बारे में बात की है, और मैं देखूँ पीटीसी में कोई इतना बड़ा मोमेंटम नहीं हुआ है। मैं पिछले यदि मान लो ईयर टू ईयर बेसिस पे कंपेयर करूँ, तो लास्ट ईयर बड़ी तेज़ी बनी थी, बट इस साल लगभग 28-30% का डिक्लाइन देखने को मिला है। इस स्टॉक ने लगभग 95 तक के लेवल 8-10 दिन पहले बनाए, बट उन पे संभल नहीं पाया, वापिस 78 के आसपास आ चुका है। तो ये काउंटर वापिस एक दायरे में फँसा हुआ है। कहीं न कहीं पावर कंपनीज़ परफ़ॉर्म नहीं कर रही है, इसके लिए काउंटर थोड़ा-सा एक धीमी चाल में चला हुआ है, ऊपर पे टिक नहीं पा रहा है। बट ओवरऑल सपोर्ट की बात करें तो हमारे सब मानना है कि लगभग 73-74 रुपए के सपोर्ट है, ऊपर पे 85-88 तक के स्विंग को प्ले करने के लिए। चलिए, और इस वक्त हमारे साथ एक लाइव कॉलर भी जुड़ चुके हैं, साधन कुमार विश्वास बैरकपुर से ये हमारे साथ जुड़े हैं। साधन जी, पूछिए अपना सवाल चंदन जी से। हेलो, नमस्ते सर। नमस्कार साधन जी। मैं बैरकपुर से बोल रहा हूँ। मेरा पास हिंडल्को का 50 शेयर है जी। भाव क्या है जी? साधन जी, भाव क्या लिया था आपने? सर मैं कई दिन पहला लिया था ना, मैं मैसेज में भेजा था, अभी मेरे को देखना पड़ेगा सर। अच्छा, ठीक है। तो हमारे पास जो हमारी टीम बता रही है वो लगभग आपने शायद संभवतः 500 रुपए के आसपास खरीदा है। क्या करना चाहिए साधन जी को, चंदन जी? बिल्कुल साधन जी और बैराकपुर के सभी निवासियों को नमस्कार। देखिए, हिंडाल्को ओवरऑल अच्छा काउंटर रहा है। आप देखोगे इस बाजार में निफ्टी मेटल ने काफी अच्छा दमखम दिखाया है। निफ्टी मेटल ग्लोबल चिंताओं के बावजूद भी लगभग इस साल में 18 से 20% की बढ़त के साथ खड़ा हुआ है, और हिंडाल्को कंपैरेटिवली एक स्ट्रॉन्गेस्ट काउंटर है। अभी रिसेंटली भी जब बाजार गिरा हुआ है तो हिंडाल्को में कोई मेजर करेक्शन नहीं हुआ है। जरूर ऊपर के लेवल से डिप आया है, 483 का हाई बना है, अभी लगभग 450-55 के आसपास चल रहा है, बट ओवरऑल सेटअप पॉजिटिव है। मेरा नहीं मानना है कि कोई बड़ा डिक्लाइन यहाँ पे आएगा। आपको छोटा-मोटा डिक्लाइन है उसमें खरीदने की रणनीति रहनी चाहिए, और साधन जी के पास ऊपरी स्तरों का खड़ा है, जिस हिसाब से आपने बताया 500 तक के लेवल का है, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे लॉस बुक नहीं करें, पोजीशन को कंटिन्यू रखें। कहीं न कहीं 430 के आसपास के सपोर्ट है, और ये सपोर्ट होल्ड करते हैं तो एक बार के लिए 485 और फिर 530 तक के लेवल आपको देखने को मिलने चाहिए। को पल अगर हो सके तो फिलहाल बने रहें, थोड़ा सा धैर्य आपको रखना है। ये है चंदन जी की सलाह। अगला एक और हमारे साथ कॉलर जुड़ चुके हैं, शुभम गुप्ता जुड़ रहे हैं मथुरा से। शुभम जी, पूछिए चंदन जी से अपना सवाल। सर वेरी गुड इवनिंग सर, मैं शुभम बोल रहा हूँ सिगाची इंडस्ट्री से। मेरा सवाल है सर, 458 पे मेरी बाइंग प्राइस है, 155 शेयर हैं सर मेरे पास। 458 पे बाइंग है, 155 शेयर हैं सिगाची पर। शुभम जी को क्या करना चाहिए चंदन जी? देखिए, सिगाची की बात करें शुभम जी, तो
अभी लगभग इस काउंटर का भाव 263 रुपए चल रहा है। इस कंपनी का ओवरऑल आप देखोगे तो कोई ज़्यादा बड़ा हिस्ट्री है नहीं। मैं जहाँ तक मेरा चार्ट सेटअप देख रहा हूँ, लगभग मेरे पास में इसमें 13 महीनों का डेटा है और इसका जो नवंबर 2021 में हाई था, वो 634 है और अभी लगभग 263 के आसपास है। तो एक तो यहाँ पे बड़ा डेटा नहीं है क्योंकि शायद कंपनी का जो प्राइस बिहेवियर वो रिसेंट का ही है। उसके अलावा आप इसमें देख रहे हो कि 300 के आसपास बहुत बड़ी सप्लाई थी। लगभग 3 से 5 बार दिसंबर के स्टार्ट में इस काउंटर ने 300 को निकालने का मशक्कत किया बट निकाल नहीं पाया। तो इसके लिए मैं इसमें ज़्यादा कन्विक्शन नहीं रख रहा हूँ। देखिए, काउंटर में बड़ा प्राइस हिस्ट्री नहीं है, इसके लिए कन्विक्शन भी नहीं आ रहा। बट ओवरऑल आपको 2-4 चीज़ों का ध्यान रखनी है। यदि लॉन्ग पोजीशन है तो 235-240 का सपोर्ट रखें। नया यदि तेजी देख रहे हो तो 300 के ऊपर नई तेजी आएगी। 300 निकलता है तो जरूर मैं 450 के लेवल की बात कर सकता हूँ, बट 300 निकलेगा तब कंडीशनल रहेगा। तो 300 और कहीं ना कहीं 230-35 ये दायरा रहेगा इस काउंटर के बड़े मूवमेंट को प्ले करने के लिए। चलिए अगला सवाल, जफर साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं जबलपुर से। जफर साहब पूछिए अपना सवाल चंदन जी से। जी, मेरे चेन्नई पेट्रोलियम के 291 के भाव से 100 शेयर है। चेन्नई पेट्रो पर 291 का भाव, 100 शेयर हैं। जफर साहब को क्या करना चाहिए चंदन जी? जी नमस्कार जफर साहब। देखिए जफर साहब, ये चेन्नई पेट्रो है, पिछले काफी महीनों से परफॉर्म नहीं कर रहा है। आप देखोगे इसमें जो मेजर मूवमेंट हुआ था वो अप्रैल में हुआ था। अभी धीरे धीरे काउंटर है वो नीचे की तरफ आ रहा है। मैं लगभग 6 महीने की हिस्ट्री देखूं तो 400 के ऊपर के भाव थे और वहां से आधा होके अभी 200 रुपए है। तो कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ नहीं है। और कहीं ना कहीं आप जिस सेक्टर की बात करें, जैसे किसी ने यहाँ पे पीटीसी की बात की, चेन्नई पेट्रो की बात की, ये काउंटर में कोई बाइंग का फ्लो नहीं दिख रहा है। कहीं ना कहीं यहाँ पे तेजी का रुझान नहीं है। तो इसके लिए मेरा मानना है कोई बड़ी तेजी यहाँ पे नहीं बनेगी। यदि आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपके लिए 190, 185 एक मेजर सपोर्ट रहेगा। बड़ी तेजी का कयास मैं तभी लगाऊंगा जब यहाँ पे 220 के ऊपर ये काउंटर होल्ड कर जाए। और अब देखते हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी कल के लिए बाजार पर क्या स्ट्रैटेजी बनाने की सलाह दे रहे हैं। भारतीय बाजारों के बंद होने के वक्त डाउ फ्यूचर्स एकदम सपाट ट्रेड कर रहे थे और नेस्डेक फ्यूचर्स भी 5-10 पॉइंट ऊपर नीचे। यानी कि अमेरिका में किस तरह का ट्रेडिंग सेशन होगा कल 500 पॉइंट की तेजी के बाद, ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। भारतीय बाजारों में कल के आंकड़े तो ये बता रहे थे कि एफआईज ने ज़्यादा बेचा नहीं है, लेकिन लोकल इन्वेस्टर्स की तरफ से बिकवाली हुई। आज भी देखना होगा वीकली एक्सपायरी के दिन बिकवाली का दबाव कहां से आया है। जहां तक सपोर्ट का सवाल है, 18,000 18,025 के आसपास एक पहला सपोर्ट है और अगर 18,000 के नीचे बाजार ट्रेड करना शुरू करते हैं तो 17,800 17,900 तक जा सकते हैं। फिलहाल ये संकेत आते दिख रहे हैं। अब कल से जो वीकली सीरीज शुरू होगी यही मंथली एक्सपायरी भी है, दिसंबर महीने की और इस साल की आखिरी वीकली सीरीज कह सकते हैं, आखिरी मंथली सीरीज कह सकते हैं। और ऐसे में ऊपरी स्तरों पर जो अगर बाजार रिकवर होकर आते हैं तो 18,275 18,325 वो रेंज है जहां पर बाजारों में आपको दबाव आते हुए दिखेगा। जहां तक बैंक निफ्टी का सवाल है, 42,400 के आसपास हम बंद हुए हैं। जो अगला अहम सपोर्ट है वो 42,050 से लेकर 42,200 की रेंज में है और ऊपरी स्तरों पर जो दबाव है बैंक निफ्टी पर वो 42,600 से लेकर 42,800 की रेंज में फिलहाल नजर आता है। तो देखते हैं किस तरह के ट्रेडिंग सेशन में आप आगे बढ़ते हैं। कल के सेशन में कल वीकली क्लोजिंग भी होगी और उस लिहाज से कल की ओपनिंग से ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये होगा कि क्या हम अपने नुकसान की कुछ भरपाई कर सकते हैं। चलिए और अब वक्त है वायदा बाजार में ऑप्शन की किस रणनीति से कल आपको कमाई के मौके मिलेंगे ये जानने का। तो आज जो ऑप्शन की स्ट्रैटेजी बताने के लिए हमारे साथ चॉइस ब्रोकिंग के सुमित बागड़िया साहब हैं। सुमित जी स्वागत है आपका। बताएं सर, कल ऑप्शन के जरिए कहां मौके बनेंगे? नमस्कार, गुड इवनिंग। कल ऑप्शन के जरिए मेरे पास दो स्ट्रेटजी है, एक तेजी के तरफ का है और एक मंदी के तरफ का है। मार्केट में थोड़ी गिरावट आई है तो कुछ स्टॉक में तेजी बनी और कुछ में गिरावट है, तो मैंने इसके लिए दोनों सिलेक्ट कर लिए। तो पहला स्टॉक तेजी के तरफ का, आज एशियन पेंट में धीरे से नीचे की तरफ से ऊपर का मूव देखने को मिला है, ये कंटिन्यू रह सकता है। तो 3100 का कॉल 30 रुपए के आसपास लेने का सलाह रहेगा। 16 रुपए का इसके अंदर स्टॉप लॉस लगाएं और ऊपर में 45 रुपए से लेके 55 रुपए तक के टारगेट एशियन पेंट के 3100 के कॉल के अंदर देखने को मिल सकते हैं। दूसरा है ऑटो सेक्टर में वीकनेस देखने को मिल रहा है, तो आयशर मोटर्स का 3200 का पुट लेने का सलाह रहेगा। ये मंदी का है, पुट लेने का सलाह रहेगा 40 के आसपास। 20 रुपए का इसके अंदर स्टॉप लॉस लगाना है और ऊपर में टारगेट 60 रुपए से लेके 70 रुपए तक के देखने को मिल सकते हैं। तो एक तेजी की तरफ का स्ट्रेटेजी और एक मंदी की तरफ का स्ट्रेटेजी, ये दो मेरी तरफ से रहेंगे।
शुक्रिया सुमित जी इस तमाम जानकारी के लिए। तो सुमित बागड़िया की राय, एशियन पेंट 3100 की कॉल, 30 का लेवल, स्टॉप लॉस लगाना है 16, टारगेट 45 से 55, और आयशर मोटर्स 3200 की पुट, लेवल 40 का, स्टॉप लॉस 20 और टारगेट 60 से 70 के। तो ये दोनों हैं सुमित बागड़िया की राय। और अब चंदन जी हमारे साथ बने हुए हैं। चंदन जी, इंट्राडे के लिए आपकी चॉइस सर। चंदन जी आवाज आ रही है? काउंटर पे बात करेंगे हम, क्योंकि यही एक सिकुल आवाज आ रही है। देखिए, हम फार्मा काउंटर की बात करेंगे और लुपिन की बात करेंगे। लुपिन खरीदारी की सलाह है, 748 का सपोर्ट है, कहीं ना कहीं 800 तक के टारगेट बनाने चाहिए। फार्मा में स्ट्रेंथ बनी हुई है और लुपिन ने कंसोलिडेशन ब्रेकआउट हुआ है, और जिस हिसाब से प्राइस बिहेवियर हुआ है वो एक राइजिंग ट्रेंड लाइन और 50 डेमा को होल्ड किया है, लग रहा है यहाँ पे मोमेंटम बरकरार रहेगा। तो इंट्राडे कॉल जो चंदन जी की पसंद है वो है ल्यूपिन। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए चंदन जी, आपने आज हमारे लिए वक्त निकाला। इसी के साथ बाजार आज और कल में इतना ही।